न ईष्णेहाचरणं प्रयान्ति भगिवन् पादादुयं तै प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निश्चया संसार घोरायणवा अत्यंतेष्पुर दुर्गिरस्मनिकर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकार्यतीन्द्रपाद सलिल छायानुरागम रवि। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बंधुओं, जैन दर्शन में आचार्य कुंद स्वामी ने श्रावक के 2 कर्तव्य कहे हैं, दान और पूजा। पूजा किसे कहते हैं? पूजा, पाप तू जा, उसे कहते हैं पूजा। दान, दा यानी दुख, ना यानी नहीं। जिसके देने के बाद जीवन में दुख ना आए उसे दान कहा जाता है। पूजा के अंगों में आचार्य ने, किन्हीं आचार्य ने 8 अंग कहे हैं, किन्हीं ने 5, लेकिन पहला जो अंग है वह है अभिषेक। आज यहाँ पर भगवान का अभिषेक किया, और जो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है उसके जीवन में सुख शांति होती है। यूं अभिषेक के 4 भेद हैं, 4 प्रकार का अभिषेक होता है। एक जन्म अभिषेक, जो सौधर्म इंद्र के द्वारा तीर्थंकर बालक का सुमेरु पर्वत पर किया जाता है। दूसरा अभिषेक, जिसे राज्य अभिषेक कहते हैं, वह अभिषेक जितने भी छोटे राजा होते हैं, मंडली, महामंडली, ये सभी सामान्य राजा आदि अभिषेक अपने से बड़े बड़े राजाओं का राज्य अभिषेक करते हैं। तीर्थंकर जब कुमार अवस्था में होते हैं, राज्यभार संभालते हैं, तो उनका जितने भी ये राजा होते हैं, मुकुटबद्ध राजा आदि, वह उनकी सेवा में सब पहुंचते हैं उनके द्वारा, और सारी क्रियाएं जो है सौधर्म इंद्र द्वारा संपन्न की जाती हैं। राज्य अभिषेक होता है। दीक्षा अभिषेक, दीक्षा अभिषेक 2 बार होता है। एक जब गृहस्थ जीवन की दीक्षा होती है, और एक सन्यास जीवन की दीक्षा होती है। गृहस्थ जीवन की दीक्षा, जैसे सचिन जी आपका अभिषेक हुआ शादी में, हुआ कि नहीं हुआ? आप लोगों का है? नहीं हुआ? बाबा जी कह रहे नहीं हुआ। जब शादी होती है तो प्रारंभ क्रिया में आपके शरीर पर हल्दी, उपटन आदि जो लगाया जाता है, लगाया गया। बाबा कितने साल हो गए शादी को? 50, 60, 50 साल हो गए पूरे। अभी मनाई नहीं है वो, 48 2 बाकी है। ठीक, तो जो गृहस्थ अवस्था का, जिसे शादी में जो, क्योंकि गृहस्थ जीवन की दीक्षा, शादी को दीक्षा कहा है।
सा यानी साथ, दी यानी दीक्षा। जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की दीक्षा का नाम शादी है। शादी ऐसा नहीं कि किसी से भी कर लो, किसी को भी भगा लाओ, किसी के साथ भग जाओ, वह शादी नहीं कहलाती है। शादी गृहस्थ जीवन की दीक्षा है जो सिद्ध साक्षी, अरिहंत साक्षी, गुरु साक्षी, समाज पंच साक्षी और अग्नि की साक्षी में होती है। तो उसमें जो अभिषेक उपटन आदि जो लगाते हैं वह शादी गृहस्थ जीवन की दीक्षा का अभिषेक है। और उसी प्रकार से जब गृहस्थ जीवन आदि भोगने के बाद जब संन्यास जीवन की दीक्षा लेते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार से हल्दी आदि लगाकर और जो है अभिषेक आदि किया जाता है। तो संन्यास जीवन और गृहस्थ जीवन में दीक्षा अभिषेक 2 बार कहा गया है। और जो हम यहाँ पर करते हैं ये प्रतिमा अभिषेक है। आज साक्षात तीर्थंकर अरिहंत भगवान नहीं है तो उनकी यहाँ पर प्रतिमा की स्थापना की गई है। स्थापना तदाकार अतदाकार स्थापना। तो अतदाकार स्थापना आज के समय मान्य नहीं है। किसी में भी किसी प्रकार से कल्पना आदि करके और लेकिन वो आज नहीं मान्य है। आज देखिए ये वही पार्श्वनाथ भगवान है, ऐसा ही उनका आकार आदि था पुरुषाकार। तो ये तदाकार स्थापना आज के समय मान्य है। वह भी पंच कल्याणक के माध्यम से संस्कार आदि किए जाते हैं, तब यह पाषाण पूज्य हो जाता है। तो अरिहंत भगवान जो हमारे देव हैं ये पूज्य हैं। लोगों की कई बार ऐसी शंकाएं आदि होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं उनने समझा कि पद्मावती माता का चोला आदि चढ़ रहा है तो मंदिर ही नहीं आए। जो रोज भी कई लोग अभिषेक करने वाले होते वो लोग भी गायब हो जाते हैं कि भगवान का अभिषेक हुआ है। यहां पर आपने प्रारंभ में देखा कि भगवान का अभिषेक। अब देखिए एक पूज्य होते हैं, एक सम्माननीय होते हैं। अरिहंत भगवान, पार्श्वनाथ भगवान ये हमारे पूज्य देव हैं जिनको देवादि देव कहा जाता है। और पद्मावती आदि ये हमारे सम्माननीय हैं। कोई कुदेव नहीं है, अदेव नहीं है, ये देवगति के देव हैं। और ये तो इनका कितना बड़ा सौभाग्य, निकट भव्य जीव हैं क्योंकि भगवान के यक्ष यक्षिणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतने भगवान के निकट आ गए। और जो भगवान के जितने निकट पहुंचता है उतना ही वो निकट भव्य जीव कहलाता है। यह जिन गतियों में जाते हैं वहां पर धड़ेन्द्र और पद्मावती का ऐसा प्रमाण मिलता है कि सर्प की पर्याय से मरण करके और जिस देव गति में गए उस गति में सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता, लेकिन वहां पर अंतर मुहूर्त में सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। और जो भगवान के यक्ष यक्षिणी बने हैं
समझ लिए कि वो उनका कितना बड़ा सौभाग्य। और शंभो शरण में, अब यक्ष यक्षिणी है तो भगवान के शंभो शरण में जाते हैं, और शंभो शरण में मिथ्या दृष्टि जीव नहीं जाता। इसका मतलब है ये सम्यक दृष्टि जीव हैं। इनकी आराधना कैसे करना चाहिए, तो आचार्यों ने जो विधि आदि लिखी है, यानी यथा योग जो जैसा है उसका वैसा सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे घर में कोई मेहमान आता है, जैसे जमाई आते हैं, बहनोई आते हैं, मित्र आते हैं, तो तीनों के साथ जो हम सम्मान का व्यवहार करते हैं अंतर होता है। उसी प्रकार से ये देवगति के देव भगवान के यक्ष यक्षिणी है, इनका उसी प्रकार से सम्मान करना चाहिए। और कभी भी किसी को अभिनय आदि करने का अधिकार नहीं है। और सम्यक दृष्टि जीव वह जानता है किसका कैसे सम्मान आदि करना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा कि मुनिराज भी जाते हैं तो इनको आशीर्वाद आदि देते हैं, और ये क्षेत्र के रक्षक, स्थान के रक्षक और धर्म की प्रभावना करने वाले होते हैं। अन्यथा अच्छे कार्यों में विघ्न करने वाले बहुत लोग होते हैं। जैसे आप देखते होंगे समाज के अंदर जब कोई आयोजन आदि होता है तो कमठ कार्यकर्ता और कर्मठ कार्यकर्ता दो प्रकार के जीव होते हैं। एक कर्मठ कार्यकर्ता जो दो चार लोग होते हैं, और कमठ कार्यकर्ता जो होते हैं जो विघ्न डालने वाले जो हैं, ऐसे बहुत मिलते हैं। लेकिन ये देव ऐसे जो कमठ होते हैं, उन कमठ से धर्म की कैसे रक्षा की जाए उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज इस कली काल में भी क्षेत्रों की रक्षा आदि जहां पर नहीं है, कहा जाता है कि रात को कोई चोर आया और उसने प्रतिमा को उठाने का प्रयास किया तो उसे दिखाई देना बंद हो गया। कई लोगों को रास्ते नहीं मिले, तो ये अतिशय आदि इन्हीं देवी देवताओं के द्वारा होता है। जब समंत्रवर्धन स्वामी ने कहा और नमस्कार करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कह दिया कि ये नमस्कार नहीं झेल सकती। तो उन्होंने रात को तुरंत देवी ने आके उन्हें संकेत किया। आचार्य अकलंक देव के द्वारा जब वाद विवाद कालिदास से हुआ, तो रात को देवी ने आके चक्रेश्वरी ने उन्हें संकेत किया, और सुबह ही जो है जहां वाद विवाद वो देवी के द्वारा हो रहा था, और आचार्य भगवान को जैसे ही देवी के द्वारा संकेत मिला, और जो पर्दे के पीछे जो चल रहा था वो तुरंत उन्होंने जो है हटा दिया। तो जब जब भी धर्म पर कभी विपत्ति आदि आती है, तो ये देव धर्म की प्रभावना के लिए, जिन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब कोई कहता है वहां चोरी हो गई, फिर देवों ने क्यों नहीं रक्षा की? ये ऐसी जगह ही ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां उनका सम्मान आदि नहीं होता। आपको बता दें, जैसे आपके घर में ही ले लो, चौकीदार बैठा है, तुम चौकीदार को सम्मान आदि, बैठा तो जरूर है, रात भर ड्यूटी भी दे रहा है, लेकिन जो है
मालिक उसे अच्छी तरह वो नहीं करता या उसका यथायोग्य सम्मान आदि नहीं होता, तो चोर आ भी जाए, वो कहते कर लो चोरी, क्या नाम है, हम कह देंगे हमारी झपकी लग गई थी, और क्या होता। लेकिन कई बार ये देव फिर भी हमेशा तत्पर, आज जितने भी क्षेत्र हमारे बचे हुए हैं, देवों की नहीं, अंग्रेज मुगल शासन में कितने क्षेत्रों को ध्वंस करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये देवी देवताओं के ही कारण हमारे जो है क्षेत्र बचे रहे। तो ये जो है देव, इनका यथायोग जो सम्मान आदि है, सम्मान आदि यथायोग करना चाहिए। भगवान हमारे पूज्य हैं और जो भगवान के संपर्क में आता है वह निकट भव्य होता है। त्रिलोक परिणति ग्रंथ में आचार्य भगवान ने इनकी स्थापना आदि कि जैसे तीर्थंकर अरिहंत भगवान की प्रतिमा कैसे पहचान की जाए, तो जिस प्रतिमा के साथ में चिन्ह हो, यक्ष यक्षिणी साथ में हो, अष्ट प्रातिहार साथ हो, वह तीर्थंकर अरिहंत भगवान की प्रतिमा होती है। प्रतिमा के साथ में यक्ष यक्षिणी आदि होते हैं। और इसके अलावा अलग अलग स्थान पर भी स्थापित करने की परंपरा है। और हमारे आचार्यों ने जो स्थापना की, आज जो है कि आदमी इधर उधर भाग रहा है, तो आदमी अन्य जगह भ्रमण ना करे, अन्य मान्यताओं पे न जाए, जैन धर्म से जुड़ा रहे। इसीलिए मंदिरों में स्थापना करके कि जिससे आदमी मंदिर आए और जिनेंद्र भगवान की शरण में वो बना रहे। तो ऐसे कई अपने क्षेत्रों पर जहां जहां तीर्थंकर भगवान की जो जो प्रतिमाएं हैं, उनके यक्ष यक्षिणी वहां पर विराजमान होना ही चाहिए। कि वैसे सभी प्रतिमाओं के साथ में, सभी प्रतिमाओं के नहीं तो जो मूल नायक भगवान हैं, उन मूल नायक के यक्ष यक्षिणी सभी जो है अपने अपने वहां पर विराजमान होना चाहिए। ये भगवान का परिकर आदि है, उससे भगवान की पहचान आदि जो है होती है। आज यहाँ पर जो ये आयोजन रखा और जिसमें पंडित जी बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार, इन्होंने कई प्रतिष्ठाएं कराई हैं और आचार्य सुध सागर जी महाराज के सानिध्य में बहुत दिल्ली के मंदिरों की प्रतिष्ठाएं आदि जो है हुई हैं। और गुरुदेव के साथ में रहकर ये हमें भी सौभाग्य प्राप्त मिला है। और पंडित जी जो क्रियाएं आदि कराते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार आज से परंपरा से जो विधि आदि क्रियाएं हैं, ज्यादा रंच मंच वो नहीं, लेकिन विधि आदि जो है व्यवस्थित रूप से, और कोई भी कार्य करते हैं यदि वो विधि पूर्वक आदि होता है तो उसका हमें फल मिलता ही मिलता है। तो पंडित जी ने आकर यहाँ, और इन्होंने ऐसा नहीं कि कोई क्रियाओं को किताबों में से पढ़ पढ़ के सीख लिया हो और करने लगे, गुरुओं के सानिध्य में बैठकर, गुरुओं के चरणों में रहकर क्रियाओं को सीखा है, किस प्रकार से कैसे क्रियाओं को आदि जो है करना चाहिए। तो जिन पर गुरु के द्वारा क्रियाएं जो की जाती हैं, सीखी जाती हैं, वह अचिंत पुण्य फल को देती हैं। तो पंडित जी के लिए खूब मंगल आशीर्वाद, और जो आयोजन यहाँ की जो कमेटी ने किया है, कमेटी को खूब मंगल आशीर्वाद, और इसमें भाग लेने वाले सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद। सचिन जी जिन्होंने आज यहाँ पर अभिषेक आदि किया, और वो बाबा जी कह रहे थे कि जनेऊ नहीं पहनेंगे। मैंने कहा जनेऊ से बिना जनेऊ के भगवान का अभिषेक करने का अधिकार नहीं होता। और जनेऊ का जो है नियम है,
मद मांस मधु 5 उदाम्बर फल का त्याग, ठीक है ना, कि आप प्रमोद जैन बने, पी के बस आप पी के जैन नहीं बनना, ठीक है ना, बस यही उसका नियम है, ठीक है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मुनि श्री